एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अकॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूस करता है वो एन इमेज, एक इमेज प्रोड्यूस करता है ट्वाइस, का मतलब क्या होता है डबल, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इफ द इमेज इज रियल। अगर आपकी इमेज कैसी है और रियल है तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो अच्छा इस रियल से क्या पता चल रहा है, इस बात को बताओ मुझे। रियल से ये पता चल रहा है कि रियल इमेज किस कंडीशन बनती है, जब भी आपका कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव मिरर में रियल इमेज इस कंडीशन बनती है जब आपका कौन सा मिरर यूज हो, कॉनकेव मिरर यूज हो। तो कॉनकेव मिरर मिरर में दो टाइप से इमेज बन सकती है, एक तो रियल और एक वर्चुअल। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों कंडीशन में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। रियल हो तो क्या होगा और वर्चुअल हो तो क्या होगा। अभी रियल के लिए दिया हो तो पहले रियल के लिए सोल्व करेंगे, अगर यहाँ पे रियल की जगह वर्चुअल हो जाता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब रियल इमेज बन रही तो आपको गिवन होना चाहिए कब बनती है रियल इमेज और कब बनती है डबल इमेज। डबल कब बनती है ऑब्जेक्ट से, मतलब आपको ट्वाइस बोला हुआ है तो ट्वाइस का मतलब क्या है कि आपका v अपॉन u जब आप डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, इमेज की वैल्यू डबल होगी। ये एक है और ये क्या है, दो है, तो ये किस कंडीशन में होती है डबल, ये साइज इसका डबल कब होता है, ये तो इसी साइज में होता है जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो। अगर इमेज फॉर्मेशन ढंग से किया है तो सब याद आ रहा होगा जो आपने इमेज फॉर्मेशन किए थे। तो आप एक बात बताओ पहले सबसे मुझे कि जब आपने ऑब्जेक्ट को किस पे रखा था, सी पे रखा था, इमेज भी कहाँ बन रही थी, सी पे बन रही थी, और जब ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है तो इमेज पीछे हटती है। ये छोटी छोटी बातें न्यूमेरिकल करते टाइम काफी काम आ जाती हैं। अब ये इसी पे डिपेंड है सारा। भाई मैंने बोला कि सी पर जब ऑब्जेक्ट रखा था तो सेम साइज की इमेज बन रही थी या यहीं पे बन रही थी। अब इसको आगे बढ़ाना है, तो जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो इसकी इमेज पीछे हट जाती है, और जब पीछे हटेगी तभी कहीं डबल जाके बनेगी। पीछे हटती भी है और साइज भी बढ़ता है। कैसे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले मैं आपको फिगर समझाता हूँ। क्यों, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन उसको समझ में आ गया तो क्वेश्चन की गलती होने के चांस कम हो जाते हैं, इसलिए हम पहले फिगर समझते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है आपका एफ है। अब ये सी से आगे और एफ के पीछे, मतलब एफ और सी के मिड में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से क्या जाएगा, और एक रे आपकी किससे जाएगी, फोकस से जाएगी, लेंस को थोड़ा बड़ा कर लो और वो कहीं आगे बन जाएगी। तो जो आपकी डबल साइज की इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, इधर की तरफ बन रही है। ठीक है, तो आपका जो आपको कंडीशन इस टाइम गिवन है क्वेश्चन में उसके लिए तो ये है इसका। अब उसने इसको क्या माना हुआ है, मैंने तो x और 2x मान लिया क्योंकि आपकी ये वाली डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस क्या होगी 2x है, क्योंकि मुझे तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 2 से ही इतना पता चल गया था। और जब उसने रियल बोला तो मुझे पता चला कि इमेज आपकी इधर बनने वाली है, क्योंकि रियल इन्वर्टेड यही बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड आपकी यही बनती है। ठीक है, अब क्वेश्चन को करने में ज्यादा कुछ रहा नहीं है, फिर भी सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f कितना गिवन है आपको, फोकल लेंथ आपकी 20 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो f आपको कितना दिया है, माइनस का 20 होगा इसका। ठीक है, तो f की जगह क्या पुट करेंगे हम, माइनस का 20, और इनकी जगह क्या पुट करेंगे, अगर हम इनको दोनों को साइन के साथ रखें तो क्या रखेंगे, इसको x रखेंगे, इसको और इसको भी माइनस का तो x रखेंगे। चलो साइन के साथ रख लेते हैं, हमें x की वैल्यू तो निकालनी है। तो 1 अपॉन माइनस का x और प्लस 1 अपॉन, मतलब ये आपकी v की वैल्यू है कितना 2x, और ये आपकी माइनस का x u की वैल्यू है। सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस को कॉमन ले लो। तो जब माइनस से हमने माइनस को कट कर दिया है तो अब यहाँ इधर भी प्लस है और इधर भी साइन प्लस का ही बचा है। तो अब सीधा सीधा अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो नीचे एलसीएम का कितना आ गया 2x, 2x एलसीएम आ गया, और 2x से जब इसमें टेबल पड़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और इधर x का 2 बार, और फाइनली सामने क्या लिखा है 1/20। अगर मैं इस 2x को उधर लेके जाऊंगा तो कहाँ जाएगा 2x, तो लिख लेते हैं 3/2x इज इक्वल टू कितना 1/20, 20 ऊपर आ जाएगा और आपका 3 नीचे आ जाएगा। नहीं ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं इसको, चलो पहले इसका देखो, इससे इसको कट करा तो कितना आ गया यहाँ 10 आ गया है, और इधर इसको ले जाओ और इसको उधर ले जाओ तो सॉरी आपका आ गया x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 30 आ गया है। x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया सोल्व पे 30 आ गया है। और जब x की वैल्यू 30 हो तो ये अगर 30 पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कितनी फॉर्म हो रही है 60 पे फॉर्म हो रही होगी। क्लियर, इतनी बात नहीं।
तो अगर आपका ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, पोल से 30 पर रखा हुआ है, तो इमेज आपकी 60 पर बन रही होगी। तो यू और वी की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितना है आपका 60 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 30 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एक बात बताओ कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि यहाँ रियल की जगह क्या हो जाए, वर्चुअल हो जाए। अगर रियल की जगह यहाँ पे वर्चुअल हो गया है तो क्या करेंगे कि सर रियल और वर्चुअल का जो केस होता है इसमें ऐसा होगा कि आपकी ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा होगा, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है तो वो पैरेलल जाता है और इससे टकराने के बाद इधर आ जाता है, और ये पोल पे जाता है, पोल पे जितने एंगल जाता है इतने एंगल से इधर आ जाता है, तो इसकी इमेज कहीं उधर फॉर्म होती है। तो कोई उधर इमेज बन रही है सर, और ये वाली इमेज कैसी बनेगी आपकी, देखो ये आपकी एक्चुअल में नहीं मिल रही है, हमने इनको एक्चुअल में तो क्या टकरा कर इधर भेज दिया है, उनको वर्चुअली मिलाया है, तो यहाँ पे आपकी वर्चुअल इमेज बन रही होगी। ठीक है, तो अगर आपकी यहाँ पे इसने बोला था ना कि आपको प्राइस हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे भी आपका जितना ऑब्जेक्ट रखा था इमेज उसकी डबल बन जाए, मान लेते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में मैं इसको भी सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या रहेगी x और ये वाली वैल्यू क्या रहेगी 2x। क्लियर है? अब इस कंडीशन के लिए आपको फोकस कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ यहाँ पे भी आपको कितनी माननी पड़ेगी, जो है वही माननी पड़ेगी, कितनी है 20 है, तो इसमें फोकल लेंथ कितनी रहेगी आपकी 20 ही रहेगी। ठीक है, तो मैं पहले इसको बोर्ड को साफ करता हूँ, इसके बाद आपको सोल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो अगर इसमें रियल वाला केस दिया था तो वो हमने सोल्व कर लिया, आप वर्चुअल वाला सोल्व करते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल के लिए आप ध्यान रखना कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इमेज उसकी 2x पर बन रही होगी कहीं जाके, क्योंकि ट्वाइस लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीज आपको गिवन है। तो अगर वर्चुअल है तो कौन सा लेंस होगा, आप ये बता दीजिए मुझे, इसकी वर्चुअल कंडीशन कौन सी होगी। सर वर्चुअल तो एक ही कंडीशन है, अगर ऑब्जेक्ट को f और p के बीच में रखेंगे तो इस कंडीशन में ही आपका जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की हेल्प से एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें आपकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। तो बस इसके लिए सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सारी वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या गिवन है इसमें, f गिवन है, f आपको कितना गिवन है 20, और f कितना कैसा होगा कॉनकेव के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद आपको u कितना माना है हमने, u माना है हमने माइनस का x, f कितना माना है, v कितना माना है हमने b इसका ट्वाइस है, तो b कितना मानेंगे हम, सॉरी प्लस का मानेंगे क्योंकि उधर की तरफ बन रही है इमेज, तो प्लस का 2x। अभी इन गिवन वैल्यूज की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, फॉर्मूला वही है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है 20 माइनस का इज इक्वल टू 1/v कितना है सर, v है आपका 2x प्लस का, और ये आपका साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगी माइनस की आएगी। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे माइनस है ऊपर प्लस है, तो सॉल्व करके 2x एलसीएम लिया और 2x को जब बनवा जाएगा, क्योंकि 2x से जब टेबल पढ़ेंगे तो बनवाएंगे, और इससे जब पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स माइनस का 2 आ जाएगा, 1/20 माइनस का है। और आपको इसको सोल्व करना चाहिए, यहाँ पे आपका कितना आया माइनस का 1/, क्योंकि 2 में से बन गया माइनस का 1 बचा, और 2x और 1/20 है, ये भी माइनस का है, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 20 10 बार कट गया, x इज इक्वल टू आपका आ गया कितना 10। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपका x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ये जैसी वैल्यू कितनी आ रही है 10। अगर x 10 है तो आपकी इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी पोल से, तो x इज इक्वल टू सर 2 × 10, तो आपकी 20 आ गई। तो आप इसमें फिगर में देख लो, ये आपकी x की वैल्यू 10 आई है और फिगर में कितनी आई है वैल्यू 20। और यहाँ से अगर इन वैल्यू को आपको x की और 2x की वैल्यू को यहाँ पुट भी करेंगे तो देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो यहाँ पर हमने 10 पुट कर दिया तो x की 10 आ गया, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 20, तो यहाँ पे हम 20 पुट करें तो आपका 20 आ गया। तो आपका v कितना आ गया, v सर 20 आ गया, x कितना आ गया सर माइनस का 10 आ गया। क्लियर है। तो इस स्टेप से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है क्वेश्चंस को और उसके लैंग्वेज को लेकर, और साथ साथ अगर लैंग्वेज पढ़ने के साथ साथ अगर इंग्लिश फॉर्म्स ठीक से आप कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांस आपके 0 हो जाते हैं।